ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने साल 2023 में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत का नया संसद भवन, चंद्रयान मिशन, सिलक्यारा सुरंग में फंसे लोगों को बचाना, G20 का आयोजन और विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में भारत की उपलब्धियां बेहद खास रही, जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा। वहीं एक और बालासोर ट्रेन हादसा, मणिपुर हिंसा और हिंसा के दौरान वायरल हुआ शर्मनाक वीडियो ने देश को हैरान कर दिया। कई उतार चढ़ाव के साथ देश ने साल 2023 बिताया। तो चलिए एक नज़र डालते हैं साल भर भारत में होने वाली अहम घटनाओं पर। बृजभूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप। साल की शुरुआत में ही पहली अहम घटना थी बृजभूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप। भारत की कई प्रतिष्ठित महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण शरण के खिलाफ काफी कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। इस दौरान उनकी मांग थी कि बृजभूषण को उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। भारतीय टीम को आईसीसी के टेस्ट टीम रैंकिंग में मिला पहला स्थान। भारतीय टीम ने आईसीसी के टेस्ट टीम रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करके क्रिकेट जगत में एक नया इतिहास रच दिया था। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह पल सुनहरा पल रहा। भारतीय टीम क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 पर बनी हुई थी। भारतीय क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका था जब राष्ट्रीय टीम तीनों प्रारूपों में एक साथ शीर्ष पर कब्जा किए हुए थी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस खबर ने पूरे देश में काफी सुर्खियां बटोरी। जब ये घटना हुई उस वक्त मीडिया भी वहां मौजूद थी। भीड़ में ही आरोपियों द्वारा दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस ने मौके से ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। G20 समिट। भारत की अध्यक्षता में भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति समेत तमाम बड़े नेता समिट में शामिल हुए। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। इस साल चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई। इसके साथ ही भारत चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, जबकि चांद की किसी सतह पर लैंडिंग करने के मामले में भारत दुनिया का चौथा देश है। मणिपुर हिंसा और हिंसा के दौरान वायरल हुआ शर्मनाक वीडियो। मणिपुर में मैतेई और कुर्की समुदाय के बीच भारी झड़प हुई थी। अपहरण, आगजनी और हत्याओं से पूरा मणिपुर जूझ रहा था और राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। दरअसल मणिपुर में हुई हिंसा के बाद वहां पर इंटरनेट बैन कर दिया गया था ताकि किसी तरह की हिंसा ना बढ़े। कुछ समय बाद जुलाई में इंटरनेट को दोबारा शुरू किया गया, जिसके बाद एक बेहद शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में कई पुरुषों लेकर घूम रहे थे और उनका वीडियो बना रहे थे। देश को मिला नया संसद भवन। 28 मई को पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ देश को नया संसद भवन समर्पित किया। 4 मंजिलों वाला नया संसद भवन कुल 64,500 वर्ग मीटर एरिया में बना हुआ है। नया संसद भवन 862 करोड़ रुपए की लागत में बनकर तैयार हुआ है। बालासोर रेल हादसा। 2 जून को उड़ीसा में चेन्नई की ओर जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस और SMVT बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस में एक मालगाड़ी की भीषण टक्कर हो गई थी। इस हादसे में लगभग 300 लोग मारे गए थे और लगभग 850 लोग घायल हुए थे। एशियन गेम्स में 100 के पार हुआ मेडल का आंकड़ा। इस बार एशियन गेम्स में भारत ने इतिहास रचा। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 107 मेडल देश के नाम किए। 72 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब भारतीय एथलीट्स ने एशियन गेम्स में 100 से अधिक मेडल जीते। ऑस्कर में भारत की धूम। 13 मार्च 2023 को पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण तब आया जब RRR के नाटू नाटू गाने ने और द एलिफेंट विस्परर ने ऑस्कर 2023 जीता। 25 मार्च 2022 को रिलीज हुई राजामौली की फिल्म RRR की गीत नाटू नाटू ने ऑस्कर से पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया था। सुप्रीम कोर्ट का समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था और सर्वसम्मति से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस फैसले को काफी शांतिपूर्ण ढंग से अपनाया भी गया। प्रधानमंत्री मोदी को 5 देशों से मिला सर्वोच्च सम्मान। साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी को 5 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिला। पीएम मोदी को 2016 से 2023 तक करीब 14 देशों से विशेष सम्मान मिल चुका है। इसमें फिजी का सर्वोच्च सम्मान,
गुनिया का सर्वोच्च सम्मान, इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान भी शामिल है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का खिताब इस साल भारत को मिला है। भारत ने दावा किया है कि वह दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होगा, जिसका एक बेहतरीन प्रमाण है। भारत को मिला सबसे लंबा क्रूज MV विलास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज और भारत की पहली निर्मित क्रूज जहाज MV गंगा विलास को लॉन्च किया। इस क्रूज 3200 किलोमीटर की दूरी को 41 दिनों में पूरा करती है और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ में इसका सफर पूरा होता है। सिलक्यारा टनल हादसा। जब पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था तो उस दौरान उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग ढह जाने से 41 मजदूर उसी में फंस गए। दरअसल एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 41 मजदूर रोजाना की तरह अपने काम पर गए, लेकिन दुर्भाग्यवश टनल के रास्ते पर पहाड़ धंसने से सभी 41 मजदूर उसी में फंस गए। सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों ने 17 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार बाहर आने में सफलता पाई। सभी 41 मजदूरों को 17 दिन के बाद सुरंग से बाहर निकालने का पूरा श्रेय जाता है धामी सरकार को। राजनीतिक मायने से दिसंबर माह काफी महत्वपूर्ण रहा। दरअसल 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम के चुनावी परिणाम सामने आए, जहां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों राज्यों में भाजपा को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में ZPM पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। भारत को मिला दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में PM मोदी ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेदा महामंदिर का उद्घाटन किया। इस 7 मंजिला महामंदिर में एक साथ 20,000 लोग ध्यान कर सकते हैं। इसे पूरा होने में लगभग 20 साल का समय लगा है। यह सर्ववेदा महामंदिर 3 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये थी साल 2023 की कुछ अहम घटनाएं। 2023 के पलों को संजोकर अब देश ने 2024 का वेलकम किया है और इस साल भी भारत नए साल में कई रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।